केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की आपस में केमिस्ट्री को कंपेयर करिए। रेफरेंस पॉइंट क्या रखना है कंपैरिजन का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, केमिकल रिएक्टिविटी। तो ऑक्सीजन स्टेट तो हमने अभी किया, एक एक करके करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, आप लोग मुझे बताओ कि क्या है डिफरेंस इसमें। अगर मुझे ये है एक्टिनॉइड सीरीज, मुझे अगर एक्टिनॉइड सीरीज की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? 5F, ओके ठीक है, 5F 1 to 14, 6D, हाँ 1 या 2, ओके 0 या 2, 7S, 60 क्या 61 to 10। देखो तुमको कुछ नहीं करना है, ये देख के ही बताना है यहाँ से टेबल से, और कुछ नहीं करना है। अपना आंसर बता दो ना। 60 बताओ, 60 बताओ पहले। 60 0 to 1 बोल रहे हो, तो ये कहाँ जाएगा? ये देखो ना, देखो एक एक करके। 5F ठीक है ना, 5F में तुमको मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 0 दिख रहे हैं, देखो यहाँ 0 है, मिनिमम दिख रहा है 0। मैक्सिमम कितने दिख रहे हैं? 0 to 14। उसके बाद 60 में मिनिमम कितना दिख रहा है? 0। यहाँ देखो 0 है ना, ये इन सब में है ही नहीं। 60 में 0, मैक्सिमम कितना दिख रहा है? 2, 0 to 2। 7S में कितना दिख रहा है? सब में 2 है, तो ये इसकी क्या होगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनॉइड्स की। देखो 5F 0 to 14, 60 0 to 2, 7S 2। देखो यही लिखा होगा हमने, ये रटने की जरूरत नहीं होती, समझना भी होता है, रटना, दोनों चीजें चलती हैं साथ साथ। देखो यही लिखा है भाई, है ना? रेडॉन 5F 0 to 14, 60 0 to 2, 7S 2। आगे अब हम लैंथेनॉइड्स की देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अगेन एक एक करके बताना। पहले बताओ 4F में मिनिमम कितने दिख रहे हैं? कहाँ दिख रहे हैं 0? वो लेंथेनम है, वो 4F सीरीज का एलिमेंट ही नहीं है। 1 है, मिनिमम 1 है। देखो पूरा टेबल दिखा दूं लो। अच्छा यहां से चलो दोबारा लिखता हूं। तो 4F में मिनिमम 1 है। 5D में कितने दिख रहे हैं मिनिमम? 0 दिख रहा है ना। मैक्सिमम कितने दिख रहे हैं? 1, 0 से 1। फिर 6S में 2। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। 4F 1 to 14 आएगा, ठीक है ना? देख के तो करना है, अभी फिलहाल तो देख के करना है। तो आ गई भाई जीनॉन 54, 4F 1 to 14, 5D 0 to 1, 6S। तो ये इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई कैसे लिखी जाती है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं इनकी। लैंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंथेनॉइड में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? +3। लेकिन ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आल्सो एग्जिस्ट, जैसे सीरियम 4+, यूरोपियम 2+, यूट्रिबियम 2+, टर्बियम 4+। ये भी एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो 4F0, 4F7, 4F14 एंड 4F7 रिस्पेक्टिवली बन जाती है। तो लैंथेनॉइड की ऑक्सीजन स्टेट्स के बारे में इतनी बात आपको पता होना चाहिए। फिर एक्टेनॉइड की ऑक्सीजन स्टेट्स। एक्टेनॉइड्स शो ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इस +3 होती है इनकी डोमिनेंट, इनकी भी हाँ है ना फर्स्ट पॉइंट। एक्टेनॉइड शो इन जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स दोनों ही +3 शो करते हैं, लेकिन लैंथेनॉइड +3 के अलावा +2 और +4 करता है। एक्टेनॉइड +3 के अलावा बाकी और बहुत सारी रेंज शो करता है।
तो एक्टिनॉइड शोज ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज 5F 60 एंड 7S लेवल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। तो क्योंकि 5F 60 और 7S जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, इसलिए ये बहुत सारे पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर देते हैं। द एलिमेंट्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फर्स्ट हाफ में मतलब एक्टिनॉइड सीरीज के फर्स्ट हाफ, दो हाफ में डिवाइड कर दो इसको, ये फर्स्ट हाफ ये सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में जो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स है वो ज्यादा है, सेकेंड हाफ में रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स कम है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट पहले बढ़ती है फिर कम हो जाती है। तो सारा ये टेबल आपको याद कर लेना है, सिंपल सा, 7 तक जाएगा फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो हो गया ऑक्सीजन स्टेट्स के बारे में। फिर है एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस। देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडिया एंड आयनिक रेडिया ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अलोंग द सीरीज। क्या बोल रहा है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे सीरीज में, मतलब इस डायरेक्शन में, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लैंथेनॉइड सीरीज में साइज के डिक्रीज होने को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड सीरीज में साइज को कॉन्ट्रैक्ट होने को बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का अगर हम कंपैरिजन करें, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4f होते हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन 5f होते हैं। 4f और 5f में ज्यादा पुअर शील्डिंग 5f की है, क्योंकि 5f 4f से बड़ा है तो ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगा, ज्यादा फैल जाएगा, तो शील्डिंग कम कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए 5f की जो शील्डिंग है वो 4f से कम होती है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होती है। तो हम पढ़ लेते हैं इसको, इसके बाद, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। इसके बाद ना यहाँ से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है बताया, रीजन बताया। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए अब तो ये बात। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 5f, ये भी बात समझ गए आप। फिर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स इज लेसर देन दैट बाय 4f इलेक्ट्रॉन। 5f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग 4f से कम होते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, वो ज्यादा डिफ्यूज कर जाते हैं, है ना। एक दीवार को गार्ड करना है, मान लो किसी दीवार को सेफ गार्ड करना है, तो अगर सिपाही दूर दूर खड़े होंगे तो ज्यादा गार्ड कर पाएंगे या पास पास खड़े होंगे, अरे दूर खड़े होंगे तो गार्ड कर पाएंगे क्या यार, पास पास होंगे तो अच्छे से गार्ड करेंगे ना। ये बात नहीं समझ में आ रही। तो 5f में क्या इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, फैल गए ना, तो शील्डिंग पुअर होती है, ठीक है। पुअर इज शील्डिंग मोर इफेक्टिव इज न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग जितनी पुअर होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जितना शील्डिंग पुअर होगा, यही ना। एंड मोर इज अ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ इसके बाद यहाँ मोर इज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। Hence, actinoid contraction is greater from element to element than lanthanide contraction. Next इनकी केमिकल रिएक्टिविटी। तो एटॉमिक और आयनिक रेडिया पे हमने क्या कमेंट कर दिया कि दोनों डिक्रीज करते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, कर दिया कमेंट हमने उस पर। केमिकल रिएक्टिविटी पे देखते हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये मेटल्स होते हैं, बहुत रिएक्टिव नहीं होते। एक्टिनॉइड से होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, स्पेशली इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। पाउडर्ड फॉर्म में ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऐसे भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में। फिर क्या, दीज हैव लेसर टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दीज हैव मोर टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है ना, इनके जो आयन होते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं लीगेंड से। ये ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, ठीक है। जो भी स्पीशी लोन पेयर डोनेट कर देता है उसको बोलते हैं लीगेंड।
और ये सेंट्रल मेटल आयन होते हैं इसके, ये सारे आयन ना +3 +4 +2 आयन ही है ना ये लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड, इसमें वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनता है। तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कब ज्यादा होती है, जब किसी आयन पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। समझ में आई बात? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो लोन पेयर को अच्छे से अट्रैक्ट करके रख पाएगा ना वो। अब एक्टिनॉइड्स क्या है, एक्टिनॉइड्स क्या ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, लैंथेनॉइड क्या +3 मेनली +3 करता है, एक्टिनॉइड क्या है ज्यादा रेंज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट शो करता है ना, +7 तक करता है वो, तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी एक्टिनॉइड्स में हो जाती है, इसलिए इसलिए वो उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है एक्टिनॉइड्स से। ये उनकी केमिकल रिएक्टिविटी में डिफरेंस है, एक्टिनॉइड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक्टिनॉइड्स लैंथेनॉइड्स से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और एक्टिनॉइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी लैंथेनॉइड्स से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, actinoid contraction is greater from element to element than lanthanide contraction, why? actinoid contraction एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक lanthanide contraction से ज्यादा है, क्यों? अब तो आप जानते हो, हाँ, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन lanthanide contraction होती है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, और actinoid contraction होती है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। 5f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर है एज कंपेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन, जितनी शील्डिंग पुअर होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। क्लियर होगी अब ये बात?